हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। आने वाले टाइम में कंपटीशन आपके लिए बहुत टफ होता चला जाएगा, तो आप अगर कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में जॉब में जाने की, और जॉब भी कौन सी, टीचिंग जॉब में जाने के लिए अगर आपको ट्राई करेंगे आने वाले टाइम में, तो आपके लिए जॉब पाना जो है वो आसान नहीं हो। लर्नर्स, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की हो या एमपी टेट की हो, किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों की तैयारी आप कितनी भी कर लें, कहीं ना कोई कमी रह जाती है, और इसी कमी को दूर करने के लिए अनअकैडमी नए नए कोर्सेज़ आप लोगों के लिए लाता रहता है। क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपको आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाता है, किस तरह से पढ़ना है ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं। नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, गाइडेंस आपको दिया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, तो जिससे कि आपका जो पढ़ने का टाइम टेबल है या पढ़ने का आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी बनी रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एमपी टेट का कोर्स लेकर आ रहा है अनअकैडमी, जो कि 28 जनवरी से 15 अप्रैल तक चलने वाला है, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ये पेपर 1 के लिए है। इसके अलावा यूपी टेट, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी यूपी टेट के आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, यूपी टेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट देना आसान बात नहीं है। सी टेट के मुकाबले यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा टफ होता है। आपको यूपी टेट के लिए सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको वही एजुकेटर बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस है और यूपी टेट क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर टारगेट यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स दिया है, जो कि 30 जनवरी से 6 मार्च तक चलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट जो भी यूपी टेट में पूछे जाते हैं, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी अपने आप करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी में आपको सब्सक्रिप्शन करने का फ़ायदा मिलता है कि आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं, तो आप पूरे टेट कोर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं, आपको हर एक बैच कोर्स के लिए, हर एक कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ता, और उस सब्सक्रिप्शन में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको प्रतीक्षा टेट, जो कि मेरा रेफरल कोड है, वो आपको लिखना होगा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। उसके साथ ही अगर आप कोई फ्री लाइव क्लास लेते हैं, फ्री टेस्ट जो क्विज़ेज़ जो अनअकैडमी की तरफ से होते रहते हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अनलॉक कोड डालना होगा, जिसमें कि आप प्रतीक्षा टेट लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्जेस दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उस रेफरल कोड की वजह से यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं उनमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। अभी भी आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी परीक्षाएं और भी लेवल बढ़ते जाएंगे। इसी के चलते अब माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट जो है वो पास करनी होगी। अभी तक आपने देखा होगा कि यूपी टीजीटी की जो वैकेंसी निकलती थी उसमें टेट इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन आने वाले टाइम में अब टेट ज़रूरी होगा। इसके साथ ही अब आप देखते हैं जो टेट होता है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। अब आगे आने वाले समय में पेपर 3 भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 टू 5 तक के अभ्यर्थी, यानी कि 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, और अभ्यर्थी पेपर 1 में अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। फिर उसके बाद होता है 6 टू 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इसमें वह अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं जो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक पेपर 3 और अब जोड़ा जाएगा, जिसमें 9 टू 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अब आपको टेट 3 जो है वो क्लियर करना होगा, यानी कि तीसरे स्तर की परीक्षा आप कराई जाएगी। सरकारी व सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश के सभी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में भी ये व्यवस्था लागू होगी, यानी कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक।
इसकी रूपरेखा 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में तैयार की जाएगी और ये 2023 के बाद ये लागू हो जाएगा। जितनी भी भर्तियां 2023 के बाद आएंगी उसमें अब टेट क्लियर करना अनिवार्य होगा। प्राइमरी के लिए तो था ही, अब आप 6 to 8 में भी अप्लाई करोगे तो उसमें भी होगा, और अगर आप 9 to 12 के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें भी अब आपको टेट पेपर 3 क्लियर करना होगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह लागू किया जाएगा। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2 अलग अलग स्तरों की टेट होती थी। नई व्यवस्था के लिए LT ग्रेड की शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन होगा। अभी तक सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग व सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग लिखित परीक्षा से भर्ती करता था, लेकिन संशोधन के बाद शिक्षकों को पहले अब क्या करना होगा, टेट क्लियर करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, शैक्षिक गुणांक के अलावा साक्षात्कार व पढ़ाने के प्रदर्शन को भी जोड़ा जाएगा। अभी तक सिर्फ इंटरव्यू होता था, अब आपको ये भी देखा जाएगा कि आप किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे या किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके अंकों में जोड़ी जाएंगी और उसी के बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसके साथ ही एक और खबर आ रही है कि हर साल शिक्षकों की भर्ती होगी। वार्षिक कैलेंडर जो है वो बनेगा। अब देखते हैं किस तरह से वार्षिक कैलेंडर बनता है। भर्ती का पैटर्न भी जो है वो बदलेगा। पाठ्यक्रम में समसामयिक विषय भी शामिल होंगे। लिखित परीक्षा होगी। इंटरव्यू के साथ शिक्षण कौशल का भी आकलन होगा। प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा और शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन जून 2021 तक कर लिया जाएगा। इसके बाद भर्ती का वार्षिक कैलेंडर वो है जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अत्यधिक मजबूत बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के साथ उनमें शिक्षण के कौशल का भी आकलन किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 2025 तक होने वाली शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्ति की गणना जून 2021 तक की जाएगी। उसके बाद चयन करने वाली संस्था को समय समय पर प्रस्ताव भेजा जाएगा और टेट के लिए माध्यमिक परीक्षक और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बीच समन्वय के लिए 21-22 से रूपरेखा तय की जाएगी कि तब कब टेट रखना है और टेट के बाद कब वैकेंसी निकालनी है। इसको लेकर पूरी मीटिंग की जाएगी, रूपरेखा रखी जाएगी और उसके बाद जारी किया जाएगा कैलेंडर भर्ती के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक भी तय किए जाएंगे और पाठ्यक्रम में सामसायिक जो विषय हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। तो कक्षा 8 और कक्षा 9 में लागू किया जाएगा 22 और 23 से ये जो पाठ्यक्रम है समसामयिक का। इसके बाद अब आपको अपने टेट की जो प्रिपरेशन है वो भी जम के करनी होगी और उसके बाद आपको जॉब की जो प्रिपरेशन है वो भी जम के करनी होगी। इंटरव्यू भी आपको देना होगा और किस तरह से पढ़ाना है उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें 2023 से लागू हो जाएंगी। 2023 के बाद जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनमें सारी यही चीज़ें अपनाई जाएंगी। तो आप लोगों के लिए जो कंपटीशन है वो टफ़ होता जा रहा है, तो आपको भी अभी से टफ़ बनना पड़ेगा, अभी से बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा कि जब भी कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी इंटरव्यू हो और आप किसी भी एग्ज़ामिनर को, किसी भी इंटरव्यूअर को फेस करें तो आप बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, आपको सारी चीज़ें पता हो और उसके लिए आपको पढ़ते रहना होगा। आप जो भी बुक है क्लास 3 की है, 4 की है, बेसिक से हर चीज़ स्टार्ट करते रहिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते रहिए। तो इससे क्या है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी और आप पर पढ़ाई का बर्डन भी नहीं बढ़ेगा। तो पहले ही शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि टीचर बनना अब IAS से भी मुश्किल होगा। तो ये जो मुश्किलें हैं अब बढ़ती जा रही हैं और आने वाले टाइम में और बढ़ती जाएंगी। तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल वैसे ही तैयार रहना पड़ेगा, अपना समय पढ़ाई को देना होगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप पेपर का वेट कर रहे हैं कि पेपर आएगा तभी हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ों पर फोकस करते रहना पड़ेगा।
तो इसके साथ ही अगर कोई भी खबर होती है तो मैं आपको बताती रहूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें। और यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर एडिट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या विचार रखते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो लेवल 3 है टेट का, वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।